बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर और सभी दरबारी परिचित थे। फिर भी बादशाह बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेते रहते थे। ऐसी ही एक सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आवाज कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नजर एक कौवे पर पड़ गई और उनके मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। यह सवाल थोड़ा अटपटा जरूर था, लेकिन फिर भी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। बादशाह ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। कुछ देर के बाद बीरबल दरबार में आए तो शहंशाह अकबर ने पूछा, बोलो बीरबल, कितने कौवे हैं हमारे राज्य में? बीरबल बोले, महाराज, हमारे राज्य में करीब 333 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। बादशाह बोले, गिनती होने पर संख्या कम या ज्यादा निकली तो? बीरबल ने बड़े ही विश्वास से कहा, महाराज, ऐसा नहीं होगा, कोई शक है तो गिनती करवा लें। फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या ज्यादा हुई तो? बीरबल बोले, महाराज, हो सकता है कि कुछ कौवे हमारे राज्य से अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हो। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, और अगर कम हुए तो? तब बीरबल बोले, हो सकता है कि हमारे राज्य से कौवे दूसरे देश अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हो। जैसे ही बीरबल ने यह बात कही, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रशंसा के पात्र बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या का हल और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है।